नमस्कार। इस समय हम कलोई गांव में हैं और हमारे खास प्रोग्राम छोटी सरकार में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ में प्रदीप कुमार है। प्रदीप से जानेंगे, क्योंकि युवा भी हैं, किसान भी है, युवाओं के लिए क्या रणनीति रहेगी, किसानों के लिए क्या रणनीति रहेगी। जनाब, युवा है, सबसे ज़्यादा अगर गर्व में आज हरियाणा का युवा है तो युवाओं के लिए आप सरपंची लड़ेंगे, क्योंकि गांव अगर मजबूत होगा, नींव मजबूत होगी, तभी कहीं ना कहीं समाज मजबूत होगा। तो आपने उस मजबूती के लिए, उस युवा के लिए क्या रणनीति तैयार की है? क्योंकि आप, मैं अगर बात करूं, बादली कॉन्स्टिट्यूंसी में आपका गांव आता है। बादली बड़ा हाईलाइट रहा था नशे के वजह से। गांव में भी कहीं ना कहीं इस तरह का सर्कुलेट हुआ होगा। तो युवाओं के लिए क्या मैसेज है और युवाओं के लिए आपकी क्या रणनीति रहेगी जनाब? सबसे पहले तो गांव में आने पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। युवा जो साथी हैं, सबसे बड़ी दिक्कत युवाओं के लिए आज के समय में जो कंपटीशन का दौर है, सबसे बड़ा महत्व रख रहा है कि भाई बच्चों के अंदर कंपटीशन जो बढ़ गया है, वो बहुत कुछ मायने रख रहा है। कहीं पे भी चले जाओ आप, युवा, चाहे हमारी बहनें हैं चाहे भाई हैं, जो कंपटीशन है वो बच्चों में मोरल डाउन होने की वजह से कोशिश है बच्चों का मोरल बढ़ाने की यहाँ संभव प्रयास होंगे। जो हमारी खेल नीति है, मेरे गांव में स्टेडियम के लिए जगह है लेकिन स्टेडियम डेवलप नहीं है। पार्क के लिए जगह है, पार्क डेवलप नहीं है। जगह सामाजिक काफ़ी सारी हैं लेकिन डेवलपमेंट नहीं है। डेवलपमेंट जो है कहीं ना कहीं किसी वजह से कारणवश रुका हुआ है। हम उसको हर संभव प्रयास करके डेवलपमेंट कराएंगे। जो मेरे युवा साथी हैं, मेरी बहनें हैं, माताएं हैं, जो भी इस चीज़ में आगे बढ़ेगा, भाई कोई खेल की तरफ बढ़ेगा, कोई एजुकेशन की तरफ बढ़ेगा, हम उनका हर सहयोग करने के लिए, मैं पहले भी समाज से जुड़ा हुआ हूँ, मैं हर सहयोग करने के लिए तत्पर उनके साथ तैयार हुआ। मेरी एक सबसे बड़ी अपील जो है युवा साथियों से है, जो नशा है वो नशा ना तो उस साथी को पीछे लेकर जा रहा है, वो नशा वो साथी तो पीछे जा ही जा रहा है, उसके साथ साथ उसका घर, फिर समाज, फिर पूरा गांव पीछे जा रहा है। सबसे जो कमियां हैं नशे से युवा बच्चों को, सबसे अपील करता हूं मैं इस चीज़ में, से माताएं हैं, बहनें हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, जो भी साथी हैं, नशे से जितना दूर युवा साथियों को रखा जाए, क्योंकि युवा जो होते हैं वो गांव की नींव होते हैं, आगे आने वाला भविष्य होते हैं गांव का। नशे से जितना इनको दूर रखा जाए उतना बेहतर होगा। प्रदीप जी, बात और आती है, लोग पढ़ना चाहते हैं लेकिन कई बार आर्थिक स्थिति इतनी नहीं रहती है कि वो पढ़ पाए। तो गांव में इस तरह के, क्योंकि टीचर्स भी होंगे जो रिटायर्ड टीचर हैं, उनकी मदद भी ले सकते हैं। गांव एक ऐसा फैसला ले, या पंचायत से एक ऐसा रेजुलेशन पास करा ले जब आप सरपंच बन जाए कि एक जगह बना दी जाए, जो कैपेबल नहीं है उन्हें ट्यूशन दिया जाए, जो कंपटीशन फाइट होती है उनकी तैयारियां की जाए, उसकी पंचायत वहन करे या सरकार से कोई ऐसी ग्रांट ला के दी जाए। क्योंकि बहुत से लोग ये पढ़ना चाहते हैं लेकिन आर्थिक मजबूती नहीं होती है। तो क्या इस बारे में कोई ध्यान दिया जाएगा जनाब? ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है रमाकांत जी। अब भाई एजुकेशन में जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं किसी भी पॉइंट पे आके रुक जाते हैं। ये मेरा हर संभव प्रयास रहेगा। आज के समय में जो घर में औरतें आई हैं, युवा साथियों के साथ जिनकी शादियाँ हुई हैं, चाहे हमारी बहन बेटी हैं चाहे दूसरे की बहन बेटी हैं, जो कमियां रही हैं हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे। जो एजुकेटेड फैमिली है वो गांव के सहयोग से, गांव के सहयोग से, हमारे सहयोग से या सरकार के सहयोग से, जो भी मेरे से संपन्न हो पाएगा, जो भी जहाँ से, चाहे विधायक ग्रांट है या कोई गवर्नमेंट ग्रांट है, अगर कोई और भी नहीं है तो गांव के सहयोग से हम ये चीज़ पॉसिबल करेंगे। कुछ एक आदमियों से रिक्वेस्ट करके हम भाई कोई कोचिंग की ऐसी जगह बनाएंगे जो स्कूलिंग के बाद बच्चों को पढ़ाया जाए, उनको ट्यूशन्स की सुविधाएं, उसका जो खर्चा या तो गांव समाज, मेरी पंचायत करेगी, ये हम कोशिश करेंगे। भाई विधायक कोटा है या सरकार की और भी काफ़ी सारी पॉलिसीज हैं, हम उनके तहत इसको काम कराने की कोशिश करेंगे। आपने युवाओं के बारे में बात की, ठीक है, वो नशा कर रहे हैं लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो आर्थिक स्थिति से वो ज़्यादा पढ़ नहीं पाते, 10th या 12th कर पाते हैं, जॉब नहीं लग पाती। बादली क्षेत्र में है जनाब, यहाँ पर तो बहुत वेयर हाउस हैं, बहुत कंपनियां हैं। क्या प्रदीप कुमार ऐसी पहल करेंगे कि 10, 20, 30 जो भी युवा ऐसे हैं उन्हें रोजगार दिया जाए, उन्हें वहाँ कंपनियों में ले जाया जाए,
चाहे नेता की मदद ली जाए या अन्य किसी साथी की मदद ली जाए, उन लोगों को क्योंकि जाहिर सी बात है, किसी के घर में अगर 2 रुपये आएगा वो घर चला पाएगा, वो ज़्यादा क्वालिफिकेशन नहीं कर पाए तो सरकारी नौकरी नहीं कर पाएंगे। तो क्या प्रदीप कुमार इस तरह से आश्वस्त गाँव वालों को या उन लोगों को कर पाएंगे कि जी हाँ, मैं उनके साथ जाऊँगा और उनका रोजगार के लिए मैं कहीं ना कहीं भरसक प्रयास करूँगा? देखो रमाकांत जी, ये चीज़ आपकी ठीक है बिल्कुल। मेरा गांव एक ऐसी जगह पे स्थापित है जहां हमारे साथ में रिलायंस जो मीट है, जो रिलायंस SEZ जिसको हम बोलते हैं, वो डेवलप है, धीरे धीरे उन्नति की ओर बढ़ रहा है। या वेयर हाउसेज, कंपनी, फैक्ट्रीज जो है काफ़ी मात्रा में आई हुई है। इस चीज़ के लिए हर वो संभव प्रयास किया जाएगा कि मेरे गांव में किसी घर में कोई लड़का, कोई बहन रोजगार के लिए ना तो भटके। हर संभव वो प्रयास है अभी हर घर में रोजगार हो। उसके लिए चाहे मेरे को चंडीगढ़ के चक्कर काटने पड़े, चाहे दिल्ली के चक्कर काटने पड़े, मेरे में वो काबिलियत है अगर मैं स्टेज पे जा सकता हूँ। मैं वो हर प्रयास करूँगा जो मेरे गांव के लिए उन्नति के लिए और जाएगा। बात करें।